बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 अनचाहे मेहमान। ये शब्द जिस लिए लिया गया है, अनचाहे मेहमान का मतलब है कि बिना चाहा हुआ कोई मेहमान आपके यहाँ आ जाए। मेहमान का मतलब यहाँ पर जीव जंतु कीड़े मकोड़ों से है, ये नहीं किसी मेहमान से ना हो करके जो हमारे घरों में बिना बुलाए मेहमान के रूप में कीड़े वगैरह बारिश वगैरह होने से हो जाते हैं, तो उस कहानी उस तरह उससे लिया गया है अनचाहे मेहमान। तो चलिए पढ़ते हैं। वर्षा ऋतु थी, यानी कि बारिश का समय था। वैसे भी वर्षा ऋतु में बहुत सारे जीव जंतु अपने आप ही कहीं ना कहीं से निकल के आ जाते हैं। तो ये पाठ उन्हीं कीटाणुओं से, उन्हीं जीव जंतुओं से संबंधित है जो छोटे मोटे कहीं कहीं से निकल के हमारे घरों में आके अनचाहे मेहमान के रूप में रहने लग जाते हैं। तो वर्षा का समय था, वर्षा ऋतु, कई दिनों से पानी बरस रहा था। शाम के समय वर्षा रुकी तो राजू कच्चे आंगन में बिछी चारपाई पर लेट गया। मौसम में उमस थी और चारों ओर सीलन का वातावरण, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो राजू था लड़का, वर्षा के समय, वर्षा का ऋतु था, वो आंगन में, कच्चा आंगन था, उसमें वो चारपाई पर लेट गया था और उसको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मौसम में उमस थी, थोड़ी गर्मी थी, थोड़ी ठंडी थी, तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अचानक उसकी दृष्टि सामने की ओर पड़ी। वहां क्षण भर में ही भूमि में एक छेद हुआ और उसमें से एक के बाद एक टिड्डियां निकलने शुरू हो गई। देखते ही देखते सारा आंगन टिड्डियों से भर गया। दिन छिपने लगा था। टिड्डियों को देखकर असंख्य चमगादड़ उसके घर पर मंडराने लगे थे। अचानक जब उसने देखा कि एक छेद था, उस छेद में से अचानक से बहुत सारी टिड्डियां एक साथ निकलने लग गई और उन टिड्डियों को देख करके उसके घर के ऊपर बहुत सारे चमगादड़ उनको खाने के लिए, क्योंकि वो टिड्डियों का आहार होते हैं, चमगादड़ का आहार टिड्डियां होती हैं, वो खाने के लिए ऊपर मंडराने लग गए चमगादड़ उसके घर के ऊपर। वे सब टिड्डियों को अपना आहार बना रहे थे। चुन्नू यह सब देखकर उठा और टिड्डियों के आतंक से बचने के लिए स्वयं को कमरे में बंद कर लिया। वो ये देखने के लिए उठा कि वो टिड्डियां को चमगादड़ खा रहे हैं, तो वो टिड्डियों के आतंक से, भय के से, उससे डर के मारे कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। उसके माता पिता घर में नहीं थे। जब मम्मी पापा बाजार से लौटे तभी उसने कमरा खोला। उसने मम्मी पापा को टिड्डियों के बारे में बताया। पापा बोले कि वर्षा ऋतु में ये सभी अनचाहे मेहमानों की तरह आ टपकते हैं। बारिश के समय में ऐसे ही ये अनचाहे, बिना बुलाए मेहमान के समान ये चले आते हैं, ये टिड्डी या कीड़े मकोड़े जो भी। राजू को जब भी टिड्डियों के भूमि से निकलने वाला दृश्य याद आता, उसके शरीर में सिरहन से दौड़ जाती थी, यानी उसके अजीब सा उसका शरीर हो जाता था, वो बहुत ही मन खिन्न हो जाता था वो टिड्डियों को एक साथ निकलता हुआ जब उसने वो दृश्य देख लिया था। तो संध्या का समय था, यानी कि शाम का समय था। राजू की मम्मी पूजा घर में दिया जलाने गई तो चौंक पड़ी। पूजा घर में देवताओं की तस्वीरें उलट पुलट करके रखी हुई थी। शिवलिंग भी एक ओर लुढ़का हुआ था और गणेश जी को अर्पित करने वाले अक्षत भी वहां नहीं थे। शिवलिंग एक तरफ लुढ़का हुआ है, भगवान की तस्वीर इधर उधर पड़ी हुई थी और गणेश जी को जो पूजा करने के समय जो अक्षत चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, वो भी वहां पर नहीं था। उन्होंने तुरंत चुन्नू के पापा को आवाज लगाई और यह सब दिखाया। वे बोले, घबराओ नहीं, यह किसी चूहे की करामात है, वह अभी घर में होगा, मैं चूहेदान लाता हूँ, चूहेदान लगा देता हूँ। चूहा अनचाहे मेहमान की तरह वो भी चले आए थे। देवताओं की शिवलिंग और तस्वीरें देवताओं की शिवलिंग को लुढ़का दिया था, गणेश जी को चढ़ाने वाला अक्षत वो भी वहां गायब थे। तो वो करामात उनके पिताजी ने बोला, राजू के पिताजी ने, कि ये चूहे की करामात है, तो मैं अभी चूहेदानी ले आता हूँ और चूहों को पकड़ लेता हूँ। राजू के पापा ने रोटी के टुकड़े पर घी चुपड़ कर चूहेदान में अटका दिया। रोटी के ऊपर घी चुपड़ करके लगा दिया और उसे एक और रख दिया जिधर कोई आता जाता नहीं था। राजू की मम्मी ने पूजा घर में सभी तस्वीरें ठीक ठाक की। शिवलिंग को राजू के पापा ने यथास्थान रखा, तब पूजा की गई। अब बाकी चीजें, सभी चीजें सही जगह पे अपनी रख दी गई। चूहेदानी में चूहे के लिए रोटी का टुकड़ा में घी लगाकर उनके पापा ने रख दिया जहां पर कोई आता जाता नहीं था। इसका मतलब कि वो चूहे पकड़ने की चूहेदानी का इंतजाम कर दिया गया था ताकि चूहे पकड़ में आ जाए। अभी चूहेदान लगाए कुछ ही देर हुई थी कि उसमें जोर से खटका हुआ। लो, जो खटका दबा, लो, चूहा भी चूहेदान में आ गया। राजू के पापा ने कहा और उसे उठाकर बाहर उठा लाए। चूहा चूहेदान में से निकलने के लिए बेचैन हो रहा था, परंतु बेबस था।
अच्छा अब हुआ, यह अभी पकड़ा गया। रात भर रुका रहता तो घर की सारी चीजें उलट पुलट कर देता। राजू की मम्मी ने कहा कि अच्छा हुआ ये अभी चूहा पकड़ा गया, नहीं तो रात में ही पकड़ा जाता तो सारी चीजें इधर उधर करके रख देता। मैं इसे अभी नाले के पार खेतों में छोड़कर आता हूँ, कहते हुए राजू के पापा घर से बाहर निकल गए। राजू के पापा को कबाड़ी की दुकान से पुरानी पुस्तकें लाने का शौक था। वो पुरानी पुस्तकें कबाड़ी की दुकान से ला करके पढ़ते थे, उनको वो शौक था। आज भी वे बास पेपर की चढ़ी हुई जिल्द, मतलब कि जो बास पेपर का कवर चढ़ा हुआ होता था बुक्स, वो लेकर आए थे। रात को भोजन करके वे बिस्तर पर जा लेटे और पुस्तक उलट पुलट कर देखने लगे। जब भोजन कर लिया रात को तो वो पुस्तक पढ़ने की आदत थी, उनको शौक था। पुरानी किताबें लेकर के वो आते थे, जिल्द लगी हुई किताबें, और वो रात को खाने के बाद लेट करके पढ़ने लगे। उन्हें उन्हें लगा कि बास पेपर की जिल्द अभी अधिक पुरानी है और इसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। वो उनको लगा कि जो पुस्तक यानी जो बुक थी उसके ऊपर जो कवर चढ़ा था, जिल्द चढ़ा था, वो काफी पुरानी बांस का पेपर था और उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। उन्होंने उसे उतारा तो उसमें से दो छोटे छोटे कॉकरोच निकल आए। कॉकरोच भी एक अनचाहे मेहमान की तरह आ टपके, जिसको किसी को आइडिया नहीं था कि ये बुक में से निकल के बाहर आएगा। अभी तक कौन कौन से अनचाहे मेहमान उसके घर में आ रहे थे, टिड्डियां थी, चमगादड़ आए थे, चूहे आ गए थे, अब कौन थे, अब कॉकरोच एक अनचाहे मेहमान के रूप में चले आए। किस में से निकल के आए? बाहर से जो बुक ले आई थी उनके पिताजी ने पढ़ने के लिए, उसमें से वो बुक में से निकल करके आ गए बाहर कॉकरोच। उनके हाथ से पुस्तक छूटकर नीचे गिर गई। उन्हें लगा कि बास पेपर की जिल्द नहीं, देखते ही देखते कॉकरोच घर से गायब हो गए। उन्होंने यह बात उन्होंने यह बात राजू और उसकी मम्मी से बताई। तीनों ने कॉकरोचों को बहुत खोजा पर वे नहीं मिले। कॉकरोच कहीं चुपचाप घुस करके कहीं बैठ गए। उन्होंने उनको खोजा तो वो नहीं मिले। राजू तुरंत तभी उन्हें नीचे गिरी पुस्तक से निकलते हुए दो तीन खटमल दिखाई दिए। खटमल, जो कि वो भी एक प्रकार के अनचाहे मेहमान थे, एक जीव थे जो कि बिना बुलाए मेहमान की तरह चले आए थे। उस पुस्तक में, उसी वाली बुक में दो तीन खटमल और घुसे पड़े थे। एक खटमल उन्होंने मार डाला, परंतु शेष जो न जाने कहाँ गायब हो गए। एक तो मार दिया, लेकिन परंतु और बाकी कहाँ चले गए। और उस दिन से उनके घर में कॉकरोचों और खटमलों ने तो अड्डा जमा लिया था। अड्डा जमाना मतलब वहां पे अपना घर जैसा बना लिया था और उनकी संख्या बहुत बढ़ गई। खटमलों को उन्होंने चारपाइयों में बड़े यत्न से दवाई आदि डालकर तो समाप्त कर दिया, बड़े मेहनत से बनाए उनको खत्म किया किसी तरह। चारपाइयों में दवाई ववाई डाल करके खटमलों को तो खत्म किया, परंतु कॉकरोच को नहीं कर पाए। वे सदा के लिए घर में बस गए, हमेशा के लिए घर में ही कॉकरोच छिप करके रह गए। खटमल ने तो चारपाइयों में होते तो वो उनको किसी तरह उनको खत्म भी किया दवा डाल करके, लेकिन जो खटमल चार कॉकरोच थे वो कहीं जाकर के छिप गए। राजू के पापा इन सबको देखकर बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन बातों में वे बोले कि वास्तव में जब वह जहां कीटों को अपने अनुकूल स्थान दिखाई देता है वे तभी और वहीं बस जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि जब और जहां पर भी कीटाणुओं को, जीवों को ये अपने लिए सही जगह दिखता है, अनुकूल यानी अपने लिए सही जगह दिखता है, वो वहीं पर रह जाते, बस जाते। इस बार दिवाली पर घर की साफ सफाई पुताई अच्छी तरह होगी, आंगन को पक्का बनवाया जाएगा और किसी विशेषज्ञ से बात करके घर से सभी कीटों की छुट्टी करवाई जाएगी। यानी कि वहां पे साफ सफाई अच्छे से घर की दिवाली में के समय जो साफ सफाई होती है उसमें करवाया जाएगा, पुताई करवाया जाएगा घरों की, ताकि जो भी कीट, इसी वजह से हम लोग साफ सफाई दिवाली में करते हैं। कीटा और वर्षा के बाद आता है दिवाली, तो इस वजह से वहाँ बारिश के सीलन की वजह से बहुत से कीड़े मकोड़े हमारे यहाँ हो जाते हैं, तो हम साफ सफाई करवाते हैं, दिवाली में पुताई करवाते हैं और फिर उसमें दवाई लगवाएंगे ताकि कोई भी कीड़े मकोड़े अनचाहे न आकर के रह सके। हाँ, ये ठीक रहेगा। राजू और उसकी मम्मी ने ये मुस्कुराकर उनकी बात का समर्थन किया। सबको लगा कि अब उन्हें दिवाली पर अनचाहे मेहमानों से छुटकारा मिल सकेगा।
राजू की माँ ने और राजू ने इन चीज का समर्थन किया कि यही ठीक रहेगा कि दिवाली के समय सफाई हो जाए अच्छी तरह से, पुताई वगैरह के समय हमारे घरों के भी अच्छी तरह कीड़े वगैरह की जो स्थान है वो सब ठीक ठाक करवा दिया जाए, दवाई छिड़का दिया जाए, ताकि फिर से अनचाहे मेहमान उनके घर में न आ सकेंगे। तो ये था अनचाहे मेहमान के बारे में जो कि आपने पढ़ा। अनचाहे मेहमान इस कविता में, इस पाठ में क्या है, जिसमें कि एक राजू है जिसके घर पे वर्षा के बाद वो लेटा हुआ, वर्षा यानी कि बारिश के समय उसके बाद सीलन का माहौल होता है, हर जगह उमस होता है, वातावरण होती है, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकल के बाहर आते हैं और इस प्रकार उनको अनचाहे मेहमान के रूप में राजू बोल रहा था कि वो जब जैसे जैसे देखता गया वो अलग अलग प्रकार के जीव उसके घर पे अनचाहे मेहमान की तरफ से आए। जैसे टिड्डियों का दल पहले निकल के बाहर आया, उसी प्रकार चमगादड़ ऊपर से उसको खाने के लिए वहां पर खड़े हो गए। उसके बाद से कौन निकल के, चूहे, चूहे जो कि बिल बना के रह गए होंगे, तो वो भी अनचाहे मेहमान के रूप में उनके घरों में रह रहे थे। उसके बाद से चूहे का तो इंतजाम किया गया, उसको पकड़ लिया गया, लेकिन उसके बाद से जो पुस्तक लाया उनके पिताजी ने, उसके कवर पे खटमल निकले, कॉकरोच उसमें छिपे हुए थे 2। तो इस प्रकार उनकी संख्या बढ़ती गई। तो ये जो कीड़े मकोड़े हैं, जो खटमल वगैरह, ये जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, वो एक उचित स्थान देख लेते हैं, अपनी सही जगह देख लेते हैं, तो वहां से वो जाते नहीं है, हिलते नहीं है। मतलब उनके लिए अगर आप साफ सफाई नहीं रखो और पुताई, दीवारों की पुताई या फिर कहीं गड्ढा वड्ढा खुदा वुदा है तो उसमें से वो निकल के आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये अनचाहे मेहमान को अपने घर से दूर रखना चाहिए, अन्यथा हमारा घर भी गंदा होगा और उसमें बीमारियां फैलने का डर रहता है। जिस प्रकार राजू के घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़ों ने घर जमा रखा था, अपना घर बना रखा था। तो दिवाली हुई, दिवाली के बाद, दिवाली के समय उनको साफ सफाई करने के बाद उनको उनसे छुटकारा मिल सकेगा, ये सोच करके उन्होंने शांति ली कि हाँ अब दिवाली में हम इसका साफ सफाई कराएंगे और सारे अनचाहे मेहमानों से हमें छुटकारा मिलेगा। तो ये था पाठ अनचाहे मेहमान, इसमें राजू और उसके पूरे परिवार वाले इन अनचाहे मेहमानों यानी कि जो कीड़े मकोड़े आ गए थे वर्षा के बाद, सीलन के समय मौसम में उमस थी, उस समय इतने सारे अनचाहे मेहमानों से उनका पाला पड़ा और उसको दूर करने के लिए उन्होंने यही ठाना लास्ट में कि हम दिवाली की साफ सफाई कराएंगे, उसमें पूरे घर में दवाई वगैरह लगवाएंगे, दवाई छिड़कवाएंगे, पुताई करवाएंगे, तो ये अनचाहे मेहमानों से छुटकारा मिल सकेगा। तो इस पाठ में जो कहा गया है, क्या आपके घरों में भी ऐसा होता होगा कि जब वर्षा का समय है तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि कोई ना कोई कीड़े निकल के बाहर आ रहे हैं, कीटाणु हो रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं, मक्खी, तो ये चीजें होती ही हैं, हर घर में होती हैं, लेकिन हमें उससे बच के, हमें उसे सावधानी रखनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए आसपास, और सीलन का वातावरण, सीलन हो घरों में लग जाती है वो सब ठीक करवा देना चाहिए, नहीं तो ये अनचाहे मेहमान आपके घरों में भी इस प्रकार से डेरा जमा लेंगे, आकर के रहने लग जाएंगे। तो चलिए हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें। चलिए इसमें पहला क्या है कि किस समय वर्षा रुकी, किस समय वर्षा रुकी, वर्षा रुकी किस समय, सायं के समय या सुबह के समय, सुबह या सायं मतलब कि शाम, तो शाम के समय वर्षा रुकी, सायं, शाम के समय वर्षा रुकी थी। दूसरा प्रश्न है इसमें, राजू की पूजा घर में दिया जलाने चली गई, कौन पूजा घर में दिया जलाने चला गया, राजू की मौसी या मम्मी, राजू की भैंस पूजा घर में दिया जलाने चली गई,
तो यहाँ है मौसी या मम्मी। तो राजू की मम्मी थी जो कि पूजा घर में शाम को दिया जलाने गई, तो उन्होंने देखा कि सभी चीजें अस्त व्यस्त पड़ी, भगवान के फोटो वगैरह इधर उधर गिरे पड़े हैं, शिवलिंग लुढ़का हुआ है, और देवता गणेश जी पर जो धूप जो अक्षत चढ़ाया जाता है, अक्षत यानी चावल चढ़ाते हैं, वो गायब था। तो वो चूहे की करामात थी, चूहा एक अनचाहा मेहमान आ गया था। तीसरा है चूहा किससे निकलने को बेचैन था। जो चूहा फंसा था तो किससे निकलने का बेचैन था, निकलने को बेचैन था। तो चूहेदानी से निकलने को बेचैन था, या फिर चूहा किससे निकलने को बेचैन था, बिल से। दोनों में से एक आएगा। तो चूहेदानी से निकलने, क्योंकि वो चूहादानी में फंसा हुआ था चूहा, इसलिए चूहेदानी से निकलने को बेचैन था। चूहेदानी यहाँ पे लिखना है, चूहेदानी से निकलने को बेचैन था। तो ये था रिक्त स्थान भरिए। अब हम करेंगे ख वाला, जिसमें है सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाना है। सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाओ। पहला, शीत ऋतु थी और कई दिनों से पानी बरस रहा था। तो इसमें कौन सा होगा, सही है या गलत? शीत ऋतु थी या वर्षा का समय था, वर्षा की ऋतु? तो ये वाला गलत है, क्योंकि वर्षा का ऋतु था और बहुत दिनों से पानी बरस रहा था। दूसरा है, राजू के घर में बिच्छू और केचुए जैसे अनचाहे मेहमानों ने अड्डा बना लिया था। राजू के घर में बिच्छू और केचुए जैसे अनचाहे मेहमानों ने अड्डा जमा लिया था। तो राजू के घर में बिच्छू केचुए तो नहीं आए थे, टिड्डियां थी, चूहे थे, खटमल, कॉकरोच। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है कि उनके घर में केचुए और घर में केचुए और बिच्छू नहीं आए थे। टिड्डी है, चूहा, टिड्डी, ये सारी चीजों, ये सारे अनचाहे मेहमानों ने घर में अड्डा जमाया था। तीसरा, राजू का सारा आंगन टिड्डियों से भर गया था। राजू का सारा आंगन टिड्डियों से भर गया था। तो ये वाला कथन सही है, क्योंकि राजू का सारा आंगन में टिड्डियां भर गई थी, इतना ज्यादा सीलन भी थी। तो ये वाला कथन सही है। ये था सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाना। सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाना, ये था हमारा पाठ 8 का प्रश्न, जिसमें था अनचाहे मेहमान। अनचाहे मेहमान किसको कहते, तो आपको पता चल गया होगा इस पाठ में अनचाहे मेहमान कौन थे। अनचाहे मेहमान इस पाठ में थे टिड्डी, और कौन थे, चूहे, और थे खटमल और कॉकरोच। अब हम करेंगे सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह।
चलिए देखते हैं सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह क्या है। पहला नंबर है, राजू के मकान का आंगन कैसा था। राजू के मकान का आंगन था कच्चा, पक्का या फिर ऑप्शन में है ऊंचा। तो पहला है कच्चा था आंगन, दूसरा ऑप्शन में है पक्का था आंगन, या तीसरा था ऊंचा। तीनों में से कौन सा सही है। तो राजू का जो आंगन था वो कच्चा था, इस वजह से उसमें बहुत सारे टिड्डियां वगैरह निकल के आ रही थी बाहर, तो कच्चा मकान था, कच्चा आंगन था। दूसरा है टिड्डियां चमगादड़ों हेतु, दूसरा टिड्डियां चमगादड़ों हेतु क्या होती हैं। तो इसका ऑप्शन है पहला चमगादड़ हेतु शत्रु मित्र या आहार। शत्रु, दूसरा मित्र और तीसरा है आहार। तो वो चमगादड़ों के लिए क्या होते हैं, आहार होते हैं, यानी खाना, उनका भोजन। आहार सही जवाब, इसमें सही कथन है, सही विकल्प है। तीसरा है मौसम में उमस थी और चारों ओर क्या था। मौसम में उमस थी और चारों ओर कैसा वातावरण था। तो मैं इसका ऑप्शन लिखती हूँ। पहला गंदगी फैली हुई थी, शीलन का वातावरण था, या मच्छर उड़ रहे थे। गंदगी फैली हुई थी, दूसरा सीलन का वातावरण था, और तीसरा है सीलन का वातावरण था और तीसरा मच्छर उड़ रहे थे। तो मौसम में कैसा था, सीलन का वातावरण। तो ये वाला कथन सही है कि मौसम सीलन के जैसे था, क्योंकि बारिश का समय था और सीलन का माहौल था, इस वजह से सारे अनचाहे मेहमान उनके घर में आने लगे थे, टिड्डियां, चूहे, खटमल, कॉकरोच, इस प्रकार। तो अनचाहे मेहमान जो चैप्टर है, पाठ है, उसमें वर्षा का समय था और सीलन का वातावरण था। तो ये था सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह, जिसमें का पहला था राजू के मकान का आंगन कैसा था, कच्चा, पक्का या ऊंचा। तो कच्चा मकान था, कच्चा आंगन था। दूसरा टिड्डियों और चमगादड़ी होती, टिड्डियां क्या होती हैं, तो टिड्डियां चमगादड़ हेतु आहार होती हैं, भोजन होती है उनका। फिर मौसम में उमस थी और चारों ओर कैसा वातावरण था, तो चारों ओर सीलन का वातावरण था। तो ये पाठ 8 का अनचाहे मेहमान का हमने रिक्त स्थान भरने का करा है। फिर दूसरा सही विकल्प, सही कथन के आगे सही का निशान था और सही विकल्प के आगे सही का निशान। तो आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए कि अगर बारिश का समय होता है और आपके आसपास देखिए तो किस तरह का वातावरण हो जाता है, मौसम कैसा हो जाता है। सीलन का वातावरण होने की वजह से बहुत सारे जंतु, जीव जंतु निकलते हैं, कीटाणु निकल जाते हैं और आपके घरों के कब्जा करके कहीं घुस कर बैठ जाते हैं। तो उससे आपको क्या करना है, साफ सफाई रखनी है, अपने आसपास अपने घरों की पुताई वगैरह कराते रहना है। तो इससे आपके अनचाहे मेहमान कभी आपके घर नहीं आएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे प्रश्नों के उत्तर। प्रश्नों के उत्तर में देखते हैं क्या क्या प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि वर्षा रुकने पर राजू ने क्या किया।
जब वर्षा रुक गई तो राजू ने क्या किया? तो फिर वो चारपाई पर बाहर लेट गया था ना, आंगन में बिछी चारपाई पर लेट गया। वर्षा रुकने पर राजू आंगन में बिछी चारपाई पर लेट गया। ठीक है, प्रश्न 2 है कि टिड्डियां कहाँ से निकल रही थी? जो टिड्डियां थी छोटी छोटी वो निकल रही थी, तो कहाँ से निकल रही थी? तो टिड्डियां, क्वेश्चन है कहाँ से निकल रही थी? टिड्डियां कहाँ से निकल रही थी? उत्तर दीजिए। टिड्डियां भूमि के एक छेद से निकल रही थी, सबसे छोटा आंसर है। टिड्डियां भूमि के एक छेद से निकल रही थी। तीसरा प्रश्न है कि चमगादड़ क्या कर रहे थे? जो चमगादड़ आए थे राजू के छत पर मंडरा रहे थे। चमगादड़ क्या कर रहे थे? तो इसका उत्तर लिखिए। चमगादड़ राजू के छत पर टिड्डियों का अपना आहार बनाने के लिए मंडरा रहे थे। अपना आहार यानी भोजन बनाने के लिए मंडरा रहे थे। चमगादड़ राजू के छत पर टिड्डियों को अपना आहार बनाने के लिए मंडरा रहे थे छत के ऊपर। फिर है कि चूहे ने क्या कारनामा दिखाया था? मैं ऊपर लिखती हूँ इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4, चूहे ने क्या कारनामा दिखाया था? चूहे का क्या कारनामा था? तो चूहे ने भगवान के पोस्टरों को, तस्वीरों को, शिवलिंग को, सबको हिला दिया था। चूहे ने भगवान के तस्वीरों को हिला डुला दिया। हिला दिया था। फिर क्या किया था? शिवलिंग को लुढ़का दिया था। जो भगवान के शिवलिंग था ना, शिवलिंग को लुढ़का दिया था और गणेश जी को अर्पित करने वाले, गणेश जी को अर्पित यानी कि जो चढ़ाया गया था, अर्पित चावलों को, अक्षत या चावलों को गायब कर दिया था, मतलब खा गए थे, गायब कर दिया था। तो ये करामात किया था चूहों ने। भगवान की तस्वीरों को हिला दिया था, शिवलिंग को लुढ़का दिया था और गणेश जी को अर्पित अक्षतों को यानी कि चावलों को गायब कर दिया था। तो ये चूहे के कारनामा था। फिर राजू के घर कॉकरोच और खटमलों ने किस प्रकार
अड्डा जमा लिया था। राजू के घर में कॉकरोचों व खटमलों ने किस प्रकार अड्डा जमा लिया था? अड्डा जमा लिया था। खटमलों ने 4 पाइयों में और कॉकरोचों ने गुप्त स्थान पर राजू के घर में अड्डा जमा लिया था। राजू के घर में अड्डा जमा लिया था। तो ये था प्रश्न उत्तर इस पाठ अनचाहे मेहमान का।